खंडवा का एकमात्र LG शोरूम जहां पाएंगे LED माइक्रोवेव, टॉप लोड, फ्रंट लोड, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, AC, वाटर प्यूरिफायर एवं सभी कंपनी के मोबाइल, सभी सामान एक ही छत के नीचे। भारी डिस्काउंट, बजाज फाइनेंस, 0% ब्याज दर पर सुविधा के साथ आसान किस्तों में। शादियों के सीजन का बम्पर ऑफर। डी या ना ज्वेलर्स, सोना चांदी डायमंड आभूषणों का मिलने का एकमात्र स्थान, मोहर थाना रोड, नेहरू स्कूल के सामने, खंडवा। खंडवा कलेक्टर सभागृह में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। चुनाव आचार संहिता के चलते आगामी नवदुर्गा त्योहार पर गरबे का कार्यक्रम का समय रात्रि 10 बजे तक रखा गया। शांति समिति सदस्यों ने गरबे का समय रात्रि 11:30 बजे तक बढ़ाने का कहा गया, परंतु कलेक्टर महोदय ने आचार संहिता का पालन करते हुए मना कर दिया। इसी तारतम्य में हजरत खानशाह लीवार पार्षद शब्बीर कादरी ने भी रखी अपनी बात। समय को लेकर SP वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि खंडवा में बदमाशी करने वालों को नहीं करेंगे बर्दाश्त। के बाद शांति समिति की मीटिंग में SP साहब ने कही शांति समिति की मीटिंग में सभी समाज के लोगों ने अपनी बात रखी। आखिरी 24 घंटे में भाजपा की जो रणनीति रहती है कि पहुंच जाएंगे सब बड़े बड़े पदाधिकारी, मेरे जैसे ईगो वाले लड़के के गले में हाथ डाल के फोटो खिंचा लेंगे। मैं मोहल्ले में भगते हुए जाऊंगा और कहूंगा देख फलाना नेता आया था, फलाना मंत्री आया था, फलाना व्यक्ति आया था। उस बच्चे से, उस युवा से मैं ये पूछना चाहूंगा, मेरे भाई 4 साल 11 महीने वो व्यक्ति कहाँ था जब तेरे पिताजी लाइन में लगे हुए थे, नगर निगम में धुतकार के भगा दिए गए थे। हमें रिश्वत दे के काम कराना पड़ता है। अधिकारियों की तनख्वाह मुंह मांगी रहती है, उसके बाद भी किस चीज़ की। आप अधिकारियों के बायोडाटा निकालिए, बहुत सारे अधिकारी मेरी रडार पे हैं, उनके कागज तैयार करवा रहा हूँ। मैं विकास के मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहा हूँ और अगर मेरे साथ 10 लोग भी खड़े हो गए, जब आप इतने सारे लोग एक लड़के के लिए आ सकते तो 10 लोगों के लिए क्या नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ से आह्वान करूँगा कि किसी भी भ्रम में न रहे, हमें सिर्फ विकास और विकास करना है। और मैं हर युवा साथी और हर उस बड़े बुजुर्ग को ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके पुत्र जैसा हूँ, ये काम आपको करना चाहिए था, लेकिन आपके संस्कार थे, आपका भोलापन था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक जने को आगे बढ़ना चाहिए और मेरी थोड़ी सी पहल से ही बहुत सारे युवा जागरूक हो चुके हैं। उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा और उन युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा जो टांगे खींच रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को क्यों टारगेट करो। मेरे भाई, हम सुबह उठते हैं, हम चाय पीते हैं, उस समय हम खाना क्यों नहीं खाते। तो अभी विधानसभा है, विधायक अयोग्य 15 साल का है, महापौर को साल भर हो चुका है, उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। आने वाले टाइम में विधायक हो, सांसद हो, महापौर हो, पार्षद हो या कोई भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हो, सब रडार पे हैं। बस वो उनको हम तब झुका पाएंगे जब हम एक हो जाएंगे। हमें सिर्फ फ्री की लालच में हमें सब डुबो दिया जाता है और आपसी मतभेद करवा दिया जाता है। विधायक को आप अयोग्य बता रहे हैं, 15 साल से अयोग्य क्यों है? मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी। मैं भी उस पार्टी का सदस्य रहा हूँ। मैं जितनी भी चीजें गिना रहा हूँ, अगर उसकी बराबरी में 15 साल में अगर 15 विकास गिना लिए उन्होंने, मोदी जी का नाम लेके नहीं, न गडकरी जी का कि वो हाईवे निकल रहा है। जैसे हमारे अघोषित जिले के मालिक वो कहते हैं 6000 करोड़ आया, तो 6000 करोड़ का मुंह होता है कि नहीं होता है? ये आम जनता से पूछो 6000 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, लेकिन उनका तो मुंह हिला लेते हैं। तो हमें जो केंद्रीय योजना है उसको नहीं, आपने विधानसभा में, आपने खंडवा विधानसभा में 15 साल में 15 काम गिना दीजिए। भरे मंच पे मैं आपके पैर धो के पी लूंगा और सरेआम सोशल मीडिया पे मैं आपसे माफी मांग लूंगा। अन्यथा आप अपने आप को अयोग्य घोषित करें और इस पद की गरिमा को छोड़ें और किसी योग्य व्यक्ति के लिए छोड़ें। आप भाजपा के कार्यकर्ता थे, आपने ही उनको भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे कई बार जिताया। अचानक ऐसा क्या हो गया? वो कह रहे हैं कि आपको मेडिकल कॉलेज नहीं दिखता, आपको आज से पहले जो है कोई खंडवा में खास स्कूल नहीं होते थे, विधायक जी कहते थे बहुत स्कूल बनाए, और बारिश में तो रोड पे गड्ढे होते ही हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप जो है इतने बगावती हो गए और भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे जिताया? तो आपने आपका सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छी चीज पूछी। पहले विधायक जी से पूछिए कि आपके बच्चे कौन सी स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं। बड़े मंत्री किसी से भी पूछ लीजिए, सांसद के बच्चे पूछ लीजिए, विधायक के, महापौर के, कौन सी स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं। कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है क्या जहाँ छतें गल रही है उनकी? मतलब आप संविदा शिक्षिका को उन्होंने आपके गृह कार्यों में लगा दिया, पार्टी के कार्यक्रम में लगा दिया कि आपको वहाँ जाना है, ये योजना के लिए फॉर्म भरना है। तो आप नीचे झाँक के देखिए। मैं तो सिर्फ उनसे बोलूँगा कि आप तो सभी लिया है,
और ये तो मैंने मतलब मेरे को किसी ने पढ़ाया और करोड़ों रुपए दे दिए कि आपको तो विधायक को हटाना है। उस मूर्ख व्यक्ति को ये बोलूंगा कि आम जनता में बहुत रोष है, लेकिन कोई कहीं ना कहीं डरता है, परिवार को लेके, भाई को लेके। किसी का बड़ा भाई चिल्लाता, किसी के पिताजी चिल्लाते। बस भगवान ने मेरे को इस मिट्टी का बनाया था कि मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा फौलादी निकले। उन्होंने मेरे को फ्री हैंड दे दिया कि अगर तू तेरा कुछ हो भी गया तो हम हैं, जो ईश्वर ने मेरा सोचा वो होगा। और मुझे मेरी ईश्वर तुल्य जनता पे पूर्ण भरोसा है, इस बार जागेगी। और विकास जब तक नहीं होगा तब तक मैं इसे प्रदर्शन करता रहूंगा, और वो भी निस्वार्थ। ऐसे 5 काम गिनाओ जो आपको लगता है उन्होंने नहीं किए। आप मुझे बताइए कि ये सड़क खोदने का ठेका किसने दिया था? जब 2.5 साल का कार्यकाल था कोरोना का, जो नगर निगम पे दोष देते उस समय नगर निगम किसके अंतर्गत आएगी? विधायक की आएगी ना। ना रोड है, नर्मदा जल का क्या हुआ, स्विमिंग पूल का क्या हुआ? आप जाइए, उद्योग कितने डाल दिए उन्होंने, उद्योग धंधे। ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है? क्या बाईपास कहाँ गया? अब मैं आपको बता दूं, बाईपास रिंग रोड की कहा था, इन लोगों ने, नेता लोगों ने प्रण करके रखा था कि हम बाईपास वहां से निकालेंगे, हम और हमारे सहयोगियों ने जो जमीनें खरीदी। अब आपको 2 दिन पूर्व की घटना बताता हूँ। एक गरीब गुर्जर समाज, बहुत पूजनीय समाज है, उस पूजनीय समाज के गरीब व्यक्ति को इन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी विधायक के समर्थक ने। और सभी को पता है कि विधायक के समर्थक मतलब विधायक के नीचे काम करते हैं। तो ये चीजें दी उन्होंने। ऐसे 5 काम गिनाओ जो उन्होंने अच्छे किए। उन्होंने अपने वेयर हाउस बनाए, अपने दोस्तों का उद्धार करा। आप स्कूलें उनकी देख सकते हैं, कई कंपनियों में उनका फंड लगा हुआ। अच्छा, दिल्ली भोपाल, इंदौर में आप अगर जांच करें तो उनके फ्लैट, जमीन, अरे जमीन तो उन्हें भी नहीं पता उनकी कितनी है। मैं मोदी जी को यहाँ से आह्वान करता हूँ, आप ईडी, आप बहुत ईमानदार है, आप बहुत ईमानदार है, एक बार हमारे विधायक के ऊपर ईडी लगा के देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। इतने सरल सहज है, किसी का बुरा नहीं करते, इतने अच्छे विधायक हैं, लोग कहते हैं कि बहुत मिलनसार हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो जैसे हमारे यहाँ के तो सरकार दादाजी महाराज हैं, और भी भगवान है हमारे यहाँ के, सब बड़े बड़े पूजनीय है, लेकिन उनकी छत्र छाया में आप एक राजा है। तो राजा का मूल मंत्र क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। राजा का मूल मंत्र होता है कि जनता की सेवा करना, उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना, क्योंकि वो उनकी बच्चों जैसी, पुत्र जैसी, पुत्रियों जैसी, बहन जैसी, बेटी जैसी रहती है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो मेरा अच्छा क्या, मेरा बुरा क्या, मेरे पास तो मेरी माँ और मेरी भाभी एक, तो मैं तो जाता 4 ठेके ले लेता। तो हमें यहाँ ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं सरल स्वभाव के कारण। अच्छा, कई मूर्ख पढ़े लिखे, उनसे माफी चाहूंगा, मैं ऐसी लफ्ज ले रहा हूँ, मैं लेता नहीं ऐसे, कि अच्छा हमारा विधायक जी ने किसी का बुरा थोड़ी ना करा। तो मैं बोलता हूँ, अच्छा क्या करा? आपको उनके मूल मंत्र पे जाना चाहिए। उनने आपको एक चिन्ह को जैसे बोतल में बंद कर देते ना, कि उनने रोता, वो तोता टर 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 टर, अभी बोलने लग जाएंगे कि मैंने किसी का बुरा करा क्या? आप आएंगे, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, आप घर के ऊपर आराम करते हैं, नीचे आते हैं, अपनी आभा मंडलियों से मिलते हैं, जो गांव का किराया लगा के गरीब लोग आते, कभी आपने उनसे पूछा कि खाना खाया कि नहीं खाया, चाय पी कि नहीं पी? अच्छा, मैं उन विधायक जी से पूछता हूँ, जिस बिरादरी को बिलोंग करते हैं, जिस बिरादरी को बिलोंग करते हैं, जनता को छोड़िए, हम तो मूर्ख है बेचारे, सरल स्वभाव के विधायक है, हम तो उन पे लाचल लगा रहे। हमको तो दादाजी महाराज ने रिश्वत दे के भेजा है कि तुम जाओ उनका विरोध करो, जाओ उनका विरोध करो। आप जिस विधायक जी, आप जिस बिरादरी से आते हैं, आपने अपने स्वयं के पैसों से, स्वयं की सहायता से कितनी बच्चों की स्कूल की फीस भरी, कितनी बच्चों की शादी कराई, कितनी निर्धनों को व्यापार दिया, कितने निर्धन बच्चों को आपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करा। एक आप बता दीजिए। मैं बोल रहा हूँ मैं गलत हूँ, आम जनता गलत है, आम जनता मूर्ख है। आपने फेसबुक पे जो है कुंदन मालवीय का फोटो भी डाला जी। कुंदन मालवीय कांग्रेस के नेता हैं, आप भाजपा के कार्यकर्ता थे, आप विधायक से नाराज हो सकते हैं, पर आप एक तरह से कांग्रेस का प्रमोशन भी कर रहे हैं। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी गलतफहमी है। मैं आम नागरिक हूँ, उस अयोग्य व्यक्ति को दिखा रहा हूँ जो पद पे नहीं होके अधिकारियों को दबा सकता है विपक्ष का होके, जबकि मैं विपक्ष को खंडित मानता हूँ, क्योंकि उनके घर में ही मैं फलाने गुटका, मैं डिकामे गुटका, वो फलाना में फलाना डिमका, उनसे मेरे को जब मालूम है कि तुम्हारे घर में इतने झगड़े चल रहे। कुंदन मालवीय ने कुछ काम ऐसे करे हैं, जैसे आप उन पर लाछन लगा सकते, अरे
वो तो पैसे खाता है, फलाना करता है। तुम दूध के धुले हो क्या? अगर मैं भी नेता बनूंगा ना तो मैं भी पैसे कमाने की सोचूंगा, लेकिन मैं वो पैसा कब कमाने की सोचूंगा जब मेरी जनता खुश हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, विरोध तो पिछली बार भी हुआ था और आप तो सिंगल व्यक्ति जो रोड पे निकले हैं, ये सब अभी भीड़ है जो देखने वाली है, लेकिन पिछली बार तो गली गली में उनका विरोध हुआ, फिर भी वो टिकट लेकर आए थे और इसी खंडवा शहर की जनता ने, जिले की जनता ने, विधानसभा की जनता ने उनको जिताया। क्या लगता है पिछली बार में विपक्ष में कुंदन मालविया को टिकट मिला जिनका जनाधार नहीं था, महादेवगढ़ से कौशल मेहरा को खड़ा किया गया था यह सोचकर, परंतु राजनीति और चुनाव में ये चीज रहती है कि आपको रणनीति अपनाना पड़ती है। वहाँ पे रणनीति में फेल हो गए और उस कारण वो लोगों को, जो आम जनता को डर दिखाने में कामयाब हो गए कि ये लोग जीत जाएंगे तो दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो जनता जनार्दन सीधी सादी है, जिनके पास पहले ही व्यापार नहीं है, ऑनलाइन व्यापार ने पूरा उनका व्यापार चौपट कर रखा है, उसके बावजूद आप उनको डराएंगे तो डरेंगे ना, क्योंकि कुंदन मालविया नया चेहरा था, कांग्रेस पार्टी का तो जनाधार ही नहीं है खंडवा क्षेत्र में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का डर दिखा के यहाँ पे जनता जो है भाजपा को वोट दे देती है, ये बोलना चाह रहे हैं? भाजपा को नहीं, ये नेता लोग दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, संस्कारिक पार्टी है जिनने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। क्या योगी जी सबसे बड़ा राज्य नहीं चला रहे, वहाँ मुसलमान नहीं है भाई? जो गलत करेगा उसको तो उसका इनकाउंटर होगा, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। नहीं तो क्या करना चाहिए जनता को? मतलब भाजपा का विरोध करे या देवेंद्र वर्मा का व्यक्तिगत विरोध? मैं जनता से कहना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी इस अयोग्य आदमी को बदलती है तो ठीक है, अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसी योग्य व्यक्ति को टिकट देती है तो मैं आपको बोलूंगा आप स्वतंत्र हैं। अगर आप शहर हित में सोचते हैं, आपके पास नोटा है, विपक्ष में बहुत सारे विकल्प है, या तो आप वोट मत डालने चाहिए, ये आपका बाकी अधिकार है, ये लोकतंत्र के खिलाफ हो जाएगी बात मेरी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ अगर शहर बचाना है तो आपको आगे आना होगा। बबलू राजानी क्या पूरा खंडवा है क्या? जब अगर बबलू राजानी अकेला निकला, उसके पीछे लोग तो है नहीं, अकेला एक ही व्यक्ति निकला और यहाँ इस समय अगर लोग हैं तो वो भीड़ है, परंतु आपको लगता है कि आपके अकेले आवाज उठाने से खंडवा का जो ट्रेंड है वो बदल जाएगा? पहली चीज तो मैं बताऊं, अभी सबसे पावरफुल चीज है सोशल मीडिया, और मैं बबलू राजानी यहाँ नहीं खड़ा है, बबलू राजानी उन लोगों की आवाज बन के यहाँ खड़ा है। बबलू राजानी उन लोगों की आवाज बन के खड़ा है, क्योंकि सोशल मीडिया आम आदमी का बहुत बड़ा हथियार है, आम आदमी का बहुत बड़ा हथियार है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे को क्या, मैं एक आवाज हूँ और मैं, लेकिन आप अकेले निकले, आपके पीछे कुछ लोगों को तो आना चाहिए था, क्या चक्कर है कि लोग आए नहीं आपके पीछे? आपके सही लोगों का सपोर्ट, या सिर्फ आप अभी कांग्रेस के लोगों की कठपुतली बने हुए हैं? सभी लोग बात कर रहे हैं। मैं कठपुतली सच में बना हुआ हूँ सिर्फ दादाजी महाराज की, नहीं तो मेरी योग्यता आप देखेंगे ना तो मैं ऐसी चीजें बोल भी नहीं पाता, नॉर्मली मैं ऐसी चीजें बोल नहीं पाता। तो ये सब सिर्फ कहने की बात है कि कांग्रेस के साथ हूँ कि बीजेपी। अच्छा चलो मैं कांग्रेस के साथ हूँ, बबलू राजानी अकेला क्या कर लेगा? बबलू राजानी अकेला, आपने अगर विकास किया होता ना तो ये भीड़ यहाँ खड़ी नहीं रहती। ये सीजन का टाइम चल रहा है, ये सीजन चल रहा है, अभी सीजन में जनता यहाँ खड़ी होकर मुझे सुन रही है। माफिया बना बैठे लोगों को। तो मेरा कहना है, परसों केस हुआ ना, नहीं बोलो ना, और साजिश जो काका जी के काम तत्काल में काम हुआ, उसके बाद जो काका जी के तत्काल में काम हुआ। मैं सबसे पहले यहाँ पे नेताओं के अलावा हम हमारे एसपी साहब को बोलेंगे कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो बहुत ही बदतर से बदतर स्थिति में है। आम जनता ऑटो लेके निकलती है, आप पकड़ के उनका चालान बना देते हैं, रात को लेट हो जाते हैं तो आप पकड़ के उनके पे प्रकरण बनवा लेते हैं। आप नहीं बनाते हैं, लेकिन किसी कारण जो छोटे मोटे अधिकारी, ऐसा क्या हो रहा है शहर में, आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं ट्रैफिक का हाल बेहाल है। अभी तो आप ही राजा हैं क्योंकि आपके ऊपर कोई पॉलिटिक्स दबाव नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले अतिक्रमण जलेबी चौक से लेकर जीडीसी कॉलेज तक, इसके बीच में महापौर जी का घर भी आता है। मैंने उन्हें भी कहा था, हमने नगर निगम अध्यक्ष जी से भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं चुनाव बाद देखेंगे। तो मैंने कहा अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब आपसे नहीं हो रहा है, कहीं कांग्रेस की बन गई तो फिर क्या करेंगे आप? नए व्यक्ति को जो भाजपा मौका दे, क्या लगता है देवेंद्र वर्मा से उसके अंदर ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए कि वो व्यक्ति देवेंद्र वर्मा से बेटर होगा? देखिए अभी जैसे जिस प्रकार 15 साल के अयोग्य व्यक्ति का विरोध हो रहा है, कोई नया व्यक्ति आएगा तो एक आशा की किरण लेके आएगा। मैं नहीं था इसके पहले, महादेवगढ़ ने काम करा, किसी दूसरी संस्था ने काम करा, कहीं ना कहीं असफल हो गई। क्यों? क्योंकि ये धन बल में मजबूत थे। आज सबसे बड़ा बल है आम जनता।
अगर आम जनता यहाँ खड़ी हो सकती है तो मैं उनसे आह्वान करूंगा कि आप सामने आए ना आए, बाकी वोटिंग के दिन अगर कोई नया व्यक्ति आता है, आप दोनों आप पक्ष को भी देख लें, विपक्ष को भी देख लें, आपको जो लगता है व्यक्ति आप उसे अपना मत का अधिकार कर सकते हैं। एक और प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है, ये देवेंद्र वर्मा का विरोध है या भाजपा का विरोध है, या विकास ना करने वाले भाजपा और देवेंद्र वर्मा दोनों का विरोध? ये विकास का विरोध बोल ले आपको आते हैं मूर्ख है क्या? एक मिनट रुको ना, मूर्ख मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा तरीके से बात करने देना, बीच में बोल रहा मैं फिर भूल जाऊंगा, उसके सीधे जवाब हो जाएगा। चलो कोई बात प्लीज, फिर से पूछना जवाब। हाँ, ये जो भाजपा का विरोध है, देवेंद्र वर्मा का विरोध है, या काम ना करने वाले पार्टी और व्यक्ति दोनों का विरोध है? ये आप सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा विरोध है आम जनता का। मेरी लड़ाई आम जनता से है। एक व्यक्ति 15 साल से एक पद पे बैठा हुआ है और आप बार बार किसी भी डर के कारण उसको जिताया जा रहा है। तो मैं सिर्फ जनता को जगाने आया हूँ, ना मेरी भाजपा से, ना कांग्रेस से, ना किसी कुर्सी से, ना किसी टेबल से। मैं उस भोली भाली जनता को कहूँगा कि कब तक हमारे बच्चे इंदौर में 15,000 की नौकरी करेंगे, 8,000 का किराया भरेंगे, 6,000 खाने में खर्चा करेंगे, फिर वहीं उनके पिताजी थोड़ी बहुत मेहनत करके 2,000 उनको एक्स्ट्रा डालेंगे। तो ऐसा जीवन जीने से अच्छा कि यहाँ हम हमारी जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ें। अब आखिरी प्रश्न ये है कि आपकी एक आंख आपने काली की है और आपने अंडरगारमेंट पहन के इस समय बैनर लेकर शहर में अपना विरोध दर्ज करा है। इस गेटअप का क्या लॉजिक है? ये खंडवा की बदहाली है और ये मेरी आँख का जो भी थिगले लग रहे हैं ना, अभी मैं घर जाऊंगा, पानी से धो दूंगा, साफ हो जाएंगे। अभी जैसे आपको ना इंद्रदेव ने इतने थिगले लगाना शुरू किया और पानी आना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं थिगले उखड़ने लग गए। तो जनता का पैसा क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? ये आप इस रोड पे देखिए 20 थिगले होंगे, 20 थिगले की जगह एक रोड बना देते, 20 थिगले की जगह एक। आपको मैं बता दूं, नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार हो चुका अभी की, कई अयोग्य व्यक्ति योग्य पद पे बिठा दिए गए। अभी उनकी भी जांच चल रही है, उनकी भी कागजी कार्रवाई चल रही है। आगे भगवान ने चाहा, जनता ने अगर एकता दिखा दी तो ठीक है, नहीं तो मैं तो मेरे घर से संपन्न हूँ। लेकिन यही नगर निगम के महापौर है जिनके लिए आपने लिखा था कि ये मेरा, आपका घर पे बाहर बैनर लगाया था कि ये मेरा, ये जो है महापौर का ससुराल है, यहाँ पे वोट मांगने कोई पार्टी ना आए। प्रमोट तो आपने भी दबा के किया सब। मैं आज भी कायल हूँ मेरी भाभी का, और मेरे को भरोसा है उन पे। लेकिन साल भर हो गया है, मैं नगर निगम गया, कहीं ना कहीं मुझे लगा महापौर जी को अंधेरे में रखा जा रहा है। कुछ दोस्तों नए दलाल पैदा हो गए नगर निगम में, उनने महापौर जी को अंधेरे में रखा हुआ था। जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, महापौर जी जागृत होते जा रही हैं, सुबह भ्रमण पे निकल रही हैं। अगर इसके बाद विधानसभा खत्म होने के बाद महापौर जी भी गलत चलेंगी तो मैं आम जनता की आवाज हूँ, मैं तो अपने आप के खिलाफ भी चला जाऊंगा। तो फिर महापौर जी क्या होगा? हाँ, भाभी थी, मेरे को आज भी भरोसा है। मैं उनको, अभी 1 साल हुआ है, उनको 2 महीने और देना चाहूंगा, आखिरी 2 महीने। 2 महीने इसलिए क्योंकि ये 2 महीने आचार संहिता के निकल जाएं, उसके बाद हम उनके खिलाफ भी युद्ध छेड़ लेंगे। अगर जनता जागी तो, अगर जनता नहीं जागी तो ये बात तय, ये राजनीति का शिकार रहूंगा। मेरी फोटो पे माला टांगने के पूरे प्रयास किए जाएंगे, लेकिन मैं डरूंगा नहीं।